अविरल विद्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मित्रों, अब हम संस्कृत स्वयं शिक्षक का 42वां पाठ पढ़ते हैं। आइए शब्दों के अर्थों की तरफ बढ़ते हैं। पिष्टम आटा या पिसी हुई कोई वस्तु। कुसुमम फूल, एकदा एक समय या एक बार। इतः यहाँ से, ततः वहाँ से, कुतः कहाँ से, सर्वतः सब ओर। अक्षः पासा, अक्षय ही पाँचों से। अग्रम नोक या आगे। अनृतम असत्य, ऋतम सत्य। अमृतम अमृत। अंबरम आकाश। अंबुजम कमल। अरण्यम जंगल। अंगरागः उबटन। हृदयम दिल। कंपनम कांपना। अन्यायः अन्याय। अपराधः गुनाह। अभिप्रायः मतलब या अर्थ। अलंकारः जेवर। सैनिकः फौजी आदमी। भारवाहकः कुली। अशुभम पाप या अशुभ। अक्षरम अक्षर या हर्फ, ये उर्दू में अक्षर को ही हर्फ कहते हैं। अंगम अंग या शरीर। अंजनम सुरमा जो आँखों में लगाया जाता है। अध्ययनम पढ़ाई। अद्भुतम अजीब। कारागृहम जेल खाना। चांचल्यम चंचलता। अब कुछ क्रियावाची शब्द हैं। परिदधाति वह पहनता है। परिदधासी तू पहनता है। परिदधामी पहनता हूँ या मैं पहनता हूँ। परिधास्यति वह पहनेगा। परिधास्यसि तू पहनेगा। परिधास्यामी मैं पहनूंगा। यामी जाता हूँ। यासी तू जाता है। याति वह जाता है। यास्यामी जाऊंगा। यास्यसि तू जाएगा। यास्यति वह जाएगा। अब संस्कृत वाक्य और उनकी हिंदी। एकदा अहम वनम गतः, एक समय मैं वन को गया या एक बार मैं वन को गया। तत्र मया एकः वृक्षः दृष्टः, वहाँ मैंने एक वृक्ष देखा। तस्य फलम अतीव मधुरम, उसका फल बहुत ही मीठा था। तत्फलम मया भक्षितम, वह फल मैंने खाया। तस्य कन्या अलंकारम परिदधाति, उसकी लड़की जेवर पहनती है। अलंकारः सुवर्णस्य रजतस्य च भवति, जेवर सोने तथा चांदी का होता है। तस्य कः अपराधः आसीत्, यत् यतः सः कारागृहे स्थापितः, उसका क्या कसूर था जिस कारण वह जेल खाने में रखा गया। अक्षयी माँ क्रीड, पासों से न खेल। वृथा माँ अट, व्यर्थ न घूम। अट शब्द का अर्थ होता है घूमना। अटति अटतः, अटन्ति अटसि, अटतः अटत, अटामि अटावः, अटामः। सदा अध्ययनम कुरु, हमेशा पढ़। कदापि अन्यायम न कुरु, कभी अन्याय न कर। तस्य कः अभिप्रायः अस्ति, उसका क्या मतलब है। अद्य अनेन मार्गेण यास्यामि, आज इस मार्ग से जाता हूँ। तेन अद्भुतम आलेख्यम निर्मितम, उसने अद्भुत तस्वीर बनाई। सः भारवाहकः कुत्र अस्ति, ये न तव पेटकः नीतः, वह कुली कहाँ है जिसने तेरा ट्रंक उठाया या जो तेरा ट्रंक ले गया। अब शब्द और उनके अर्थ हैं, फिर कुछ वाक्य हैं। तडागः तालाब। उत्कंठे समीप, समीपम पास। प्रभूतम बहुत। तृणम घास। खगः पक्षी। आइए इन शब्दों के इन वाक्यों को देखते हैं। एकदा कश्चित् बालकः तडागस्य समीपम गतः, एक बार कोई बालक तालाब के पास गया। तेन बालकेन तत्र तडागे एकः मंडूकः दृष्टः, उस बालक ने वहाँ तालाब में एक मेंढक देखा। जलपानार्थम तत्र एकः बलिवर्दः अपि आगतः, पानी पीने के लिए वहाँ एक बैल भी आया। तेन वृषभेण प्रभूतम जलम पीतम, उस बैल ने बहुत जल पिया। तेन बालकेन तस्मै वृषभाय भक्षणार्थम तृणम दत्तम, बालक ने उस बैल को खाने के लिए घास दी। तत्तृणम तेन वृषभेण शीघ्रमेव भक्षितम, वह घास उस बैल ने
जल्दी से खा ली। पश्चात तत्र एकः खगः आगतः, फिर वहाँ एक पक्षी आ गया। तस्मै केनचित् एकः मोदकः दत्तः, उसको किसी ने एक लड्डू दिया। अब संख्यावाची शब्द हैं। देखिए, संस्कृत भाषा में जो संख्यावाची शब्द हैं वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में होते हैं, परंतु संख्या 4 तक, 1 से लेकर 4 तक तीनों लिंगों में, उसके पश्चात सभी एक ही तरह के लिंग में या एक ही तरह के रूप में चलते हैं। जैसे कि पुल्लिंग में एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, स्त्रीलिंग में एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः, नपुंसकलिंग में एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। ठीक है, अर्थात ये है कि अगर शब्द नपुंसकलिंग का है तो यह संख्यावाची शब्द भी नपुंसकलिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे गृहम शब्द है, गृहम शब्द जो है वह नपुंसकलिंग का है, तो यहाँ पर हमको कहना हो कि एक घर, तो हम कहेंगे एकम गृहम। ऐसे ही पुरुषः, पुरुष शब्द तो पुल्लिंग का है ही है, तो हम कहेंगे एकः पुरुषः। अब आगे के जो शब्द हैं उन आगे की जो गिनतियां हैं उनको देख लेते हैं। पंच, हिंदी आप साथ साथ देखते ही जाइएगा। पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, एकोनविंशतिः, विंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, एकोनत्रिंशत्, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पंचाशत्, षष्टिः। तो ये गिनतियाँ रहीं। इनको याद करना भी बहुत ही सरल है, उतना कठिन नहीं है। एक दो बार यदि आप इनको पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी। अब क्या है कि 12 महीनों के नाम, अब ये 12 महीनों के जो नाम हैं वो पुल्लिंग में ही होते हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या नाम है। चैत्रः, पहला महीना चैत्र, तो चैत्रः। वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः। अब तिथियों के नाम दे रखे हैं, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, चतुर्दशी, और जो पंचदशी होती है वो पूर्णिमा होती है। ठीक है, तो पूर्णिमा और जो संपूर्ण तिथि जिस पे अंत होती है वो होती है अमावस्या। ठीक है, और कुल मिलाकर के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष को हम जो है चांदनी पाख या उजियारा पाख भी कहते हैं, कि जिन 15 दिनों में शाम के समय चांद होता है, अर्थात बढ़ता हुआ चांद। और कृष्ण पक्ष अंधेरा, अर्थात दूसरे 15 दिन जिन दिनों में शाम के समय चांद नहीं होता है। शुक्ल पक्ष अर्थात चांदनी पाख और कृष्ण पक्ष अर्थात अंधेरा पाख। ठीक है मित्रों, तो इस पाठ में इतना ही है। मिलते हैं आपसे अगले पाठ में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, हरि ओम।